बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़िर। कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या ख़फ़िय्यल लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल ख़फ़ी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद रसूल नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ दुरूद व सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारी इस कोशिश को सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात गिरामी क़दर, वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ चुका है, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि बिला तमहीद मुख्तसर बात करूँ, क्योंकि ख़वातीन जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर पीछे पंडाल के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। इन तमाम चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात हो, लेकिन वो काम की बात हो। उस पर अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मशहूर मारूफ आय करीमा मैंने तिलावत की है इस हवाले से कि हम जिस बुज़ुर्ग का, जिस हस्ती का दिन मना रहे हैं, वो अल्लाह के दोस्त और मनाते हैं। हुज़ूर गौस पाक का उर्स मनाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते हैं और बेशुमार औलिया कराम का उर्स मनाते हैं। लेकिन ये इस काबिल होते क्यों हैं कि इनका उर्स मनाया जाता है? उसकी वजह क्या होती है? इस बात पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है कि इस वजह से इनका उर्स मनाया जाता है कि ये ईमान के साथ मुत्तकी होते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं। मेरे मुर्शिद करीम अलहाज ख्वाजा ख्वाजगान अलहाज ख्वाजा सूफ़ी अली अख्तर सरकार क़ुद्दुसुर्रुहुल अज़ीज़, अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ये सारा उन्हीं का फैज़ान है, वरना फ़कीर तो खाली डब्बे की तरह है और इसमें कोई मुबालगा नहीं, ना कसे नफ्सी है। तो तकवे का आलम ये था मेरे दोस्तों, जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं, जिसकी हम बात मान रहे हैं, जिसका हम उर्स मना रहे हैं, उसकी कोई खूबी, उसकी कोई अच्छाई, उसका कोई अमल, उसका कोई ऐसा मामला जो आम तौर पर हट कर हो,
तभी तो हम उसके साथ अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं। किसी से भी मोहब्बत और अक़ीदत होने की वजह होती है। वजह यह होती है या तो माफ़ुकुल अक़ल, वो कोई काम करके दिखा देता है, उसके अंदर एक अजीब कुव्वत मौजूद होती है, या उसमें इल्म बहुत होता है, उसके अंदर इल्म बहुत होता है या हुस्न बहुत होता है, कोई खूबी की वजह से हम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से तकवे की वजह से मोहब्बत करता है। मेरे मुर्शिद करीम जब यहाँ तशरीफ़ लाए कराची, कुरंगी क्रीक में आप किराए के मकान में रहते थे। हालात बहुत ज़्यादा संगीन थे। मुर्शिद करीम मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे और लिबास माई साबा का जो दुपट्टा था, उसका कुर्ता बना हुआ था, और जो कमीज़ थी उसकी शलवार और पजामा बना रखा था। मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे थे। विलायत मिल चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की उम्र में मेरे मुर्शिद करीम अल्लाह के वली कामिल थे, बसनत अल्लाह के वली कामिल थे। तो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक शख्स आया, उसने देखा कि पूरी मस्जिद में सबसे खूबसूरत भी यही शख्स है और सबसे गरीब भी यही नज़र आते हैं। कहा सूफी साहब काम करेंगे? आपने फरमाया हाँ जी करेंगे। कहा ये 4 भैंसें हैं, कुरंगी क्रीक से लालूखे 10 नंबर छोड़कर आनी है। फरमाया 4 रुपये उजरत देंगे आपको। फरमाया ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। आपने कुरंगी क्रीक से वो 4 भैंसें लेकर लालूखे 10 नंबर पर पैदल सफ़र करते 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 पूरा दिन रात लगा दी और पूरा दिन लगा दिया वापसी के अंदर। बच्चा कोई था नहीं, माए साहबा घर में रो रही थी, पता नहीं क्या हुआ, कोई हादसा हो गया। लेकिन मुर्शिद करीम जब वापस अपने घर तशरीफ़ लेकर आए तो पैरों में छाले थे, मट्टी से जिस्म अटा हुआ था, गुस्ल किया। बहुत मेरे मुर्शिद करीम खूबसूरत और बहुत प्यारे थे, बज़ाहिर तौर पर, रूहानी तौर पर और बातनी तौर पर तो क्या ही बात है। तो पैर मुबारक में छाले पड़े हुए थे। तो हम तो दुहाई देना शुरू कर देते हैं, हम तो रोते हैं, हम तो शिकायत करते हैं। मुर्शिद करीम मुस्कुरा रहे थे। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इसके हलाल अता फरमाया है, कुछ दिन गुजर जाएंगे। तो तकवे का ये आलम कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से कभी हराम नहीं खाया, कभी भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं किया। चाहे उनके पीरों ने कोई काम ऐसा किया हो, उनके मुर्शिदों के साहबजादों ने या उनके भाई ने कोई गलत काम भी किया, गैर शरई काम भी किया, तो मुर्शिद करीम ने मेरे उसको तस्लीम नहीं किया बल्कि उसका रद्द किया। क्योंकि विलायत का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, शरीयत मुतहरा से है। तो दीन का समझना बेहद ज़रूरी है। आज इस मजमे से खिताब करने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों कि आप हकीकत को समझें, हकीकत क्या है। पीर होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सारे गैर शरई काम जो है वो जायज़ कर लिए जाएं। विलायत को छोड़े एक अलग चीज़ है विलायत। विलायत का नूर भी अलग है, मार्फत भी अलग है। खामखा जो है उस चीज़ को बीच में खींचना जिस चीज़ का ना आपको पता है ना हमें पता है। वह इतना समझ लीजिए कि अल्लाह का वली उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ को नहीं अपनाएगा। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दोस्तों वो शिर्क से पाक था। किसी भी तरह का शिर्क हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था और ना आप किसी शिर्क को करने की इजाज़त दिया करते थे। हकीकत को समझें, उर्स की शरई हैसियत क्या है।
उर्स की शरई हैसियत है क्या? ना आपको कुरान में मिलेगा ना आपको हदीस में। उर्स की शरई हैसियत कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। झगड़ा हो रहा है इसी लफ्ज़ के ऊपर, उर्स क्यों मनाया जा रहा है और वो उर्स क्यों नहीं मना रहे। इस वक्त जितना झगड़ा है वो हकीकत से हटकर खुराफात पर है। हम अल्फाज के जाहिर को पकड़कर उस पर जिरा और बहस करते हैं और लड़ते हैं। लफ्ज़ उर्स के ऊपर जिरा और बहस होती है। बेशुमार अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जो इस्तिलाही अल्फाज हैं, जो इस्तिलाही अल्फाज हैं। अगर तनकीद बराए तनकीद की जाए तो हर जगह तनकीद हो सकती है, हर जगह तनकीद हो सकती है। लेकिन उर्स की शरई हैसियत, लफ्ज़ उर्स की भी शरई हैसियत ये तावीलन बेशुमार है। तावीलन तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तावील के जरिए मसलक को प्रूफ करना यह हक के खिलाफ है। हक को तस्लीम करना चाहिए। मुसलमान होता ही वही जो हक को तस्लीम कर ले। इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि मजमा ठहरेगा या भाग जाएगा, इस चीज़ की फिक्र होना चाहिए कि अल्लाह दिल में रहेगा या निकल जाएगा। जब ये फिक्र होगी तो अल्लाह के फजल से मजमे में भी कैफ पैदा होगा और हक समझ में आ जाएगी बात। उर्स की शरई हैसियत कहीं नहीं मिलती सिवाय इसके कि हम तावीलन और अक्लन उसकी दलीलें देते फिरे। लेकिन इज्तिमा की शरई हैसियत मिलती है। इस फकीर ने इस उर्स का नाम देकर सिर्फ बुलाने का मकसद दोस्तों को ये था कि बताया जाए कि औलिया अल्लाह जितने भी गुजरे हैं उन्होंने इज्तिमात किए हैं और इज्तिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। लफ्ज़ उर्स इस पर बहस करना हिमाकत है। जो लोग अब हमने यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया है, आज जो महफिल हुई है, गाने गाए गए हैं, यहाँ पर डांस हुआ है, गालियाँ दी जा रही थी, कोई बेहूदगी की जा रही थी, महरम और गैर महरम का एहतमाम नहीं किया गया था। कौन सा ऐसा काम किया गया था जो गलत था, जो हराम था, जो जायज़ नहीं था? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने दीनी प्रोग्राम इज्तिमा जो किया था, दीनी इज्तिमा किया था। इस दीनी इज्तिमा को नाम आपने जो है वो दुआ का नाम दे दें, इल्मी इज्तिमा का नाम दे दें, तबलीग का नाम दे दें, उर्स का नाम दे दें। इस नाम उर्स पर इस्तिलाही लफ्ज़ों पर झगड़ा करना बेवकूफ़ी है। बेशुमार इस तरह झगड़े होते हैं। इल्म के अंदर दरसे निज़ामी एक हुनर है, बस एक हुनर, इस्तिलाही लफ्ज़ है। ख़त्म बुखारी कहाँ हदीस में मिलता है, कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कहाँ सहाबा कराम ने किया? आज ख़त्म बुखारी होता है, ये इस्तिलाही लफ्ज़ है। झगड़े की ज़रूरत नहीं है, समझें इस बात को। उस बात पे झगड़े की ज़रूरत होती है जो ईमान को टच कर जाए, जो ईमान को उखेड़ना शुरू कर दे, तो ईमान को कमज़ोर करना शुरू कर दे। उस बात के ऊपर जो है वो बहस की और जिराह की ज़रूरत है। फ़ौरी मामलात पर जिरा बहस कर कर अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, अपने अमाल भी ज़ाया ना करें। क्यों किसी को के हवाले से आप ग़ीबत करके उस पर बहतान लगाकर और उससे बुग़्ज़ कर कर अपनी नेकियां बर्बाद करते हैं? इससे बेहतर ये नहीं है कि हम उसके हक़ में दुआ करें कि या अल्लाह इसको हिदायत दे, या अल्लाह इसको दीन का फ़हम अता फरमा, इसको कुरान की समझ अता फरमा दे, या अल्लाह इसको उसूल अता फरमा दे कि उसूल दीन क्या चीज़ है। तो फिर सबको मुसलमान समझेगा, किसी को काफिर और मुशरिक नहीं कहेगा। तो मेरे अजीज़ों, इस्तिलाही अल्फाजों में झगड़ने की ज़रूरत नहीं। मकसूद ये है कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है। और एक बात और, फ़कीर इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं डरता। शायर की ज़बान है, शायर को जो चाहता है इश्क में डूब के कह देता है, लेकिन गलत भी कहता है, लेकिन वो गलत भी कहता है। शायर की हर बात सही नहीं होती। हर नफ्स में अली अली अगर होगा तो शिर्क होगा, याद रखें इस बात। हर नफ्स में अली अली हो ही नहीं सकता, हर नफ्स में अल्लाह अल्लाह हो सकता है। जब तक अल्लाह अल्लाह नफ्स के अंदर नहीं होगा, अली समझ में नहीं आएंगे।
अली को समझना कोई मखौल है, कोई खेल समझ रखा है? अली को ऐसे समझ में आने वाली चीज है? अली ऐसे समझ में आने वाली चीज नहीं है दोस्तों। ये सूखा इश्क, अली के मानना, अली के गीत गाना, अली के मनकबतें जो है वो गुलू कर जाना उसके अंदर। लेकिन उसके बाद हजरत अली की तालीमात, जब तालीमात सामने आए तो मुंह चुराना शुरू कर दे। हजरत अली की तालीमात क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़ात और खैरात क्या है? हजरत अली अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ क्या हैं? इसके मुतालिक हमें ना खबर है, ना हम खबर करना चाहते हैं। जब हमें अहले बैत अतहार की कुर्बानी का पता होगा, जब उनके आमाल का पता होगा, जब उनके यकीन का पता होगा, जब ताल्लुक बिल्लाह का पता होगा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी का पता होगा, तो अली समझ में आ जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला हज़रत अली का फैज़ भी मिलेगा। और अली का फैज़ इल्म का एक बहुत बड़ा समंदर होता है। यह नहीं होता कि सिर्फ जो है वो लफाजियाँ करता रहेगा, नहीं, अल्लाह हकीकत दीन उस पर खोल देता है जिसको अली का फैज़ मिलता है रज़ी अल्लाह ताला। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि खुराफात में ना फंसे। औलिया कराम मशाइख उज़्ज़ाम, हम उनके मानने वाले हैं। उनकी तालीमात मुशरिकाना तालीमात नहीं थी। अगर मुशरिकाना तालीमात होती तो फिर हम उनकी तालीमात को पे अमल कर कर कुर्ब इलाही कैसे हासिल कर सकते थे? फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के अंदर जो है वो इस्तिजाब अता फरमा देता? फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला का सजदा सुजूद अता फरमा देता? फिर कैसे अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मार्फत अता फरमा देता? कभी मुशरिक को ये नेमतें मिली है? मुशरिक को कभी कसरत सुजूद मिला? मुशरिक को दुरूद सलाम की नेमत मिली? मुशरिक कभी दीन पर मुस्तकिल मिजाजी से ठहर सका? कभी नहीं ठहर सकता मुशरिक। तो हमारे अकाबरीन मशाइख उज़्ज़ाम ने हमें शिर्क नहीं सिखाया, हमारी तौहीद को खालिस किया है।